इस वक्त की बड़ी खबर इंडोनेशिया से आ रही है। इंडोनेशिया में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जानकारी यह है कि इंडोनेशिया के हथियार डिपो में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इंडोनेशिया के बेकासी के पास गोदाम में धमाका हुआ है। धमाके की वजह से अब तक ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी वजह क्या रही है ये साफ नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं ये बेकासी इंडोनेशिया की है, जहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जानकारी है कि ये हथियार डिपो है जहां पर ब्लास्ट हुआ है। रूस के विध्वंसक हमले को देखते हुए ये बात उठने लगी है यूक्रेन अप्रैल में सरेंडर कर सकता है, और इसका अंदाजा नेटो देशों को भी होता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन के पड़ोसी देश एक अलग प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा अगर रूस कब्जा लेता है तो पश्चिमी हिस्से से लगे देश भी कुछ इलाका कब्जा कर सकते हैं, और इसके लिए यूरोप में उथल पुथल शुरू हो गई है। सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा रहा है। सालों पुराने करार तोड़े जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर कौन से वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन पर यू टर्न लिया है। अब जो होने जा रहा है उसके बाद ज़ेलेंस्की शायद ये कहते दिखाई दे कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है। यूक्रेन में जो तबाही का मंजर है उसे देखकर लगने लगा है कि ये देश अब शायद ही वैसा हो पाए जैसा कभी हुआ करता था। यहां कदम कदम पर बारूद की गंध है, शहर शहर सिसकियां हैं, गांव गांव लहूलुहान है, इमारतें जमींदोज हैं, लोग जान बचाने को भाग रहे हैं। अब यूक्रेन में अगर कुछ बचा है तो सिर्फ बर्बादी, बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। जिसके बीच पड़ोसी मुल्क भी मौका ढूंढने लगे हैं। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों की नजरें बदलने लगी हैं। अब सभी को यूक्रेन की जमीन दिख रही है जिस पर कब्जा करने का मंसूबा पाल लिया गया है। एक वक्त में यूक्रेन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 3 में रहने वाला खुशहाल देश था, लेकिन आज बारूदी बवंडर ने उसे कैद कर लिया है, जिससे निकल पाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन, रूस के बाद यूरोप में यूक्रेन के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन यूक्रेन का कई टुकड़ों में बंटवारा हो सकता है। पड़ोसी मुल्क गिद्ध की निगाहें लगाए बैठे हैं। ये तो पहले से तय था, अगर रूस जंग जीतेगा तो यूक्रेन का काफी हिस्सा गंवाना पड़ेगा, और ऐसा होता दिख भी रहा है। नीपर नदी से पूर्वी यूक्रेन का पूरा इलाका रूस के कब्जे में आता दिख रहा है। रूस दावा भी करता है कि वहां रूस के समर्थक ज्यादा हैं, इसलिए इस बार के राष्ट्रपति चुनावों में पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में वोट भी डाले गए। जबकि पश्चिमी यूक्रेन में यूरोपीय देशों का प्रभाव ज्यादा है, जिनमें से कुछ इलाके सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन के पड़ोसी स्टेट के हिस्से हुआ करते थे। अब वही पड़ोसी देश यूक्रेन के उन हिस्सों पर अपना दावा फिर से ठोक रहे हैं। रूस तो काफी इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब बारी उन नेटो देशों की है जो अभी तक यूक्रेन को हथियार दे रहे थे।
लेकिन अब तबाह होते यूक्रेन से अपने पास के इलाके पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड ने यू टर्न ले लिया है। अभी तक यूक्रेन की सुरक्षा के लिए सबसे आगे रहने वाला पोलैंड अब यूक्रेन की तरफ सैनिक भेजने जा रहा है। दूसरी तरफ हंगरी और रोमानिया ने मौका भांपते हुए सैनिक यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय किए हुए हैं, जिससे कई इलाकों पर अपना कब्जा वो जमा सके। पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा ने एक संधि खत्म करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स का सस्पेंशन हो गया है। अब पोलैंड अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा सकता है और उनकी तैनाती का दायरा भी। जबकि सीएफई संधि के मुताबिक पोलैंड बहुत सीमित दायरे में अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता था। पोलैंड ने ट्रीटी पर 1990 में उस वक्त साइन किए थे जब सोवियत संघ बिखर रहा था। उस वक्त यूक्रेन और कई दूसरे स्टेट अलग देश बने थे। ऐसे में कई हिस्से यूक्रेन के पास चले गए जो कभी उनके पड़ोसी मुल्कों के पास थे। अब यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस तेजी से कब्जा कर रहा है, खासतौर से पूर्वी यूक्रेन में। वहीं पश्चिमी यूक्रेन के कई बॉर्डर इलाकों को उसके पास के देश कब्जा करने के लिए बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े होते ही पूरे यूरोप का समीकरण बदल जाएगा। रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। खास तौर से नीपर नदी के एक तरफ का पूरा इलाका रूस के अधिकार में आ सकता है, जिसमें कीव से लेकर खार्किव तक पूरा इलाका होगा। यानी कीव, चेर्निहिव, सुमी, फिर आगे खार्किव और उसके बाद पोल्टावा, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन से आगे ओडेसा तक रूसी ध्वज लहराएगा। जबकि रूस के साथ बेलारूस भी इसी प्लानिंग में है। बेलारूस ने सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर लगा दिए हैं। वो यूक्रेन के लुत्स्क, रिवाइन और ज़ाइटोमिर पर कब्जा कर सकता है, जबकि असली खेल पोलैंड कर सकता है। वो लवीव और तेर्नोपिल को अपने देश में मिला सकता है। वैसे भी ये दोनों इलाके सोवियत काल में पोलैंड में ही थे और इसी बीच स्लोवाकिया जैसा छोटा देश भी यूक्रेन पर उज़होरोद पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है। उधर हंगरी ने भी उज़होरोद और इवानो पर दावा ठोक दिया है और इसी बीच रोमानिया तो चेर्नोवित्स्क और मोल्दोवा पर कब्जे की तैयारी कर चुका है। हालात ऐसे हो चले हैं कि यूक्रेन को खुद का अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी पड़ रही है। जिसमें वो एक तरफ रूस से युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ जन्म दर कम हो रही है, पलायन लगातार बढ़ रहा है, विदेशी पूंजी भंडार खत्म होता जा रहा है, व्यापार ब्लॉक हो चुका है। इतने संकट में यूक्रेन कब तक जिंदा रह पाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब से यूक्रेन रूस से अलग हुआ है तब से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से यूक्रेन का खजाना खाली हो रहा है। अभी तक नेटो देशों से मदद की उम्मीद थी, लेकिन अब नेटो सिर्फ हथियार दे रहा है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही। ऐसी हालात में पोलैंड के अलावा रोमानिया और हंगरी ने मौका तलाश लिया है। हंगरी की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर वाले कई इलाकों को बफर जोन घोषित किया जाए। ऐसा करने से रूस का नेटो देशों पर हमले का खतरा भी कम होगा और सुलह की कोशिशें तेज होंगी। हंगरी ने रूस के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर रोमानिया ने भी डिमांड रख दी है कि सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है, जबकि ये वही रोमानिया है जिसने कुछ दिन पहले मोल्दोवा में एनर्जी उपकरण भिजवाए थे और इलेक्ट्रिक लाइन भी बिछवा रहा है। यानी रोमानिया मोल्दोवा को अपने में मिलाने की तैयारी कर रहा है, जबकि दिखा रहा है कि वो मदद कर रहा है। दरअसल यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों को साफ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन का सरेंडर तय है। ऐसे में वो रूस से क्यों दुश्मनी ले, बल्कि रूस का हितैषी बनकर उनका भी फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बड़ी खबर, खार्किव में रूस का बहुत बड़ा हमला। रूसी सेना का इस्कंदर मिसाइल से यह हमला हुआ है। हमले में यूक्रेनी सेना की टुकड़ी खत्म हो गई है। 60 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। सितंबर 1939 में जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर हमला बोला और इस आक्रमण के बाद ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इसी जंग के दूसरे विश्व युद्ध की शक्ल ली। जानते हैं, ठीक ऐसा ही वाकया बीती रात हुआ जब रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक की, मगर ड्रोन का मलबा रोमानिया में गिरा, जो कि नेटो का देश है। बस फिर क्या था, देर रात नेटो के देशों ने अपनी वायुसेना को अलर्ट मोड पर ला दिया। किलर मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान आसमान में परवाज भरने लगे और वो भी रूस को टारगेट करने के लिए। लिहाजा रूस ने भी पलटवार की तैयारी कर ली, लेकिन कैसे 10 सेकंड में फासले में थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रह गया, देखिए इस रिपोर्ट में। बीती रात तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होने ही वाला था। रूस और नेटो के बीच सदी की भीषण जंग छिड़ने ही वाली थी। क्योंकि किलर मिसाइलों से लैस नेटो के लड़ाकू विमान परवाज भर चुके थे। तो वहीं रूसी डिफेंस ने जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर ली थी। शर्मत यार्स जैसे मिसाइलों को लॉन्चिंग पैड पर तैनात कर दिया गया था। जानते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की ये चिंगारी कहां से उठी, क्यों अचानक ही रूस और नेटो में तनातनी बढ़ी। तो उसकी वजह है पुतिन ब्रिगेड का बारूदी कोहरा। रात के वक्त ब्लैक सी से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गई, ड्रोन स्ट्राइक की गई और इस आसमानी प्रहार के साथ ही पूरा इलाका जोरदार ब्लास्ट से थर्रा गया। बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में भूचाल आ गया। जानते हैं ये हमला महाबली रूस ने ब्लैक सी में मौजूद अपने जंगी बेड़ों से किया। वैसे तो रूस की नौसेना ने ओडेसा रीजन के तटीय इलाके को निशाना बनाया, लेकिन इस हमले ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ईस्टर्न यूरोप तक में सनसनी मचा दी। नेटो देशों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि रूस की नौसेना ने यूक्रेन के ओडेसा रीजन में आने वाले इस्माइल और रेनीपोर्ट इलाके में आसमानी प्रहार किया, मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। आपको बता दें कि रूसी हमला इतना जबरदस्त था कि रूसी ड्रोन और मिसाइल का मलबा डेन्यूब रिवर से करीब 20 किलोमीटर दूर ब्रेला रीजन में गिरा, जो रोमानिया में आता है और यूक्रेन बॉर्डर से सटा इलाका है। रोमानिया डिफेंस की माने तो ब्रेला रीजन में मौजूद खेतों में रूसी ड्रोन के टुकड़े जहां तहां गिरे हुए थे। बस फिर क्या, रोमानिया की सीमा में रूसी ड्रोन की मौजूदगी से पूरा नेटो अलर्ट मोड पर आ गया। और जानते हैं इसके बाद नेटो देशों ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी आसमानी ड्रिल को अंजाम दिया। मसलन रूसी बमबारी के बाद नेटो के लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाला। रोमानिया, पोलैंड, यूके और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने परवाज भरी। वहीं बाल्टिक देशों के फाइटर जेट्स ने भी एयर जोन में उड़ान भरी। नेटो के सभी देशों ने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को उड़ाया
दावा है कि नेटो के लड़ाकू विमान घातक मिसाइलों से लैस किए गए थे। जैसे ही नेटो की जंगी ड्रिल की भनक रूस को लगी, फौरन क्रेमलिन ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को अलर्ट पर ला दिया, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। दावा तो यहां तक किया गया कि नेटो के फाइटर जेट्स रूसी बॉर्डर के नजदीक तक परवाज भरते दिखाई दिए। दरअसल ये कोई पहला वाकया नहीं जब नेटो और रूस के बीच जंग के हालात बने हो। ये कोई पहला मौका नहीं जब रूसी ड्रोन या फिर मिसाइलों ने नेटो की सीमाओं का उल्लंघन किया हो। इससे पहले भी कई दफा रूस के ड्रोन और मिसाइल नेटो के एयर जोन में दाखिल हो चुके हैं। कई बार रूसी ड्रोन का मलबा रोमानिया तक में पाया गया है। इस बार भी ऐसा वाकया फिर रोमानिया में हुआ और इसके साथ साथ पोलैंड में भी हुआ। जब रूस ने क्रूज मिसाइल दागी तो पश्चिमी यूक्रेन को दहलाने के लिए थी, मगर रूसी मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हो गई। अपने एयर जोन में रूसी मिसाइल की एंट्री से पोलैंड के होश फाख्ता हो गए। वॉर्सो में खलबली मच गई और इसका अंदाजा आप पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क के इस बयान से लगा सकते हैं। मसलन, किसी को डराना मेरा मकसद नहीं, मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं, वो भी बीते 2 सालों में। ऐसे में मुझे आशंका है कि किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ सकता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए महा खतरे से कम नहीं है। फिलहाल हम युद्ध से पहले के हालात में जीने को मजबूर हैं। पोलैंड के पीएम का बयान इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहा है कि मौजूदा हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा गंभीर हैं। और जिस तरह पहले 2 वर्ल्ड वॉर का नुकसान यूरोप को झेलना पड़ा, ठीक उसी तरह तीसरे विश्व युद्ध के प्रकोप से यूरोप दहल सकता है। और यूरोप की तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन होंगे। यानी रूस यूक्रेन जंग अब विनाशक दौर में जा पहुंची है, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है, भीषण नरसंहार है, बारूदी कोहराम है। क्योंकि पुतिन न सिर्फ यूक्रेन को दहला रहे हैं, बल्कि नेटो के खिलाफ ऐसा अलायंस तैयार कर रहे हैं जो पुतिन का हथियार की खेप धड़ल्ले से सप्लाई करेगा। दरअसल रूसी प्रेसिडेंट पुतिन नेटो के खिलाफ चीन और उत्तर कोरिया की मदद लेंगे। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। उत्तर कोरिया इस सैटेलाइट का डेटा रूसी डिफेंस से साझा करेगा। वहीं चीन एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने में जुटा है। दावा है कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइल रूस को सप्लाई करेगा। वैसे भी रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती दशकों पुरानी है। ये तिकड़ी हर फ्रंट पर साथ खड़ी रहती है, एक दूसरे की मदद करती है। ऐसे में इस बार भी यह आशंका जताई जा रही है कि नेटो के खिलाफ पुतिन ने घातक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।